मैं हूं शिल्पा सेठ। आइए नजर डालते हैं आमजनों की महंगाई को लेकर बिग न्यूज की खास बात। दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अभी वैश्विक महामारी का प्रकोप थमा ही नहीं था, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों के आम जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आइए नजर डालते हैं बिग न्यूज की खास रिपोर्ट पर। पेट्रोल की महंगाई पर जुगसलाई स्थित युवक ने कहा, सरकार निकम्मा है। पहले भी महंगाई थी, लेकिन आसमान नहीं छू रही थी। आमदनी वही की वही रह गई, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता की क्या राय है? बढ़ते पेट्रोल और डीजलों के दाम को लेकर आपकी क्या राय है? कि सरकार जो है निकम्मा है। कांग्रेस का सरकार में 60 से 70 रुपया हुआ था तो बीजेपी सरकार हल्ला कर रही थी, ये इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया। अभी 90 रुपया पहुंचने वाला है। 88-50 90 रुपया हो गया। सरकार का नींद अभी तक टूटल नहीं। तो आपके दृष्टिकोण से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कई राजनीतिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। परिस्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। मध्यम परिवार के साथ साथ बढ़ती कीमतों ने उच्च वर्ग के लोगों को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। इस वैश्विक महामारी के चलते देश के हर राज्य में आर्थिक समस्याओं के चलते आत्महत्याओं के ग्राफ में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अब सामानों की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि ने लोगों को इन घटनाओं की ओर अग्रसर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं, उससे आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है? वो तो पड़ा ही है। 63 तो अभी 86 हो गया। 2-4 रुपये 5 रुपये बढ़ जाए तो बात नहीं है। 21 रोड पर ये होगा। मेरा 200 का पेट्रोल लगता था, वो अभी 300 का लग रहा है। उसके बाद भी जो है तो पूरा नहीं हो पा रहा, एक्शन नहीं हो पा रहा। वहीं डिमना स्थित युवक अतुल कुमार ने कहा, पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, जिससे मध्यम वर्गीय को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अतुल कुमार। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक से इतना उछाव आया है, तो उसको लेकर क्या राय है आपकी? क्या करेंगे, बढ़ गया, सरकार बढ़ा दी तो करना तो पड़ेगा ही। तो आपके डेली जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ से? इतना भी ज़्यादा 4-5 रुपये बढ़ने से उतना भी ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, पर इसका डेली का काम है उसके लिए तो पड़ा ही होगा। तो आपके ट्रांसपोर्टिंग में जैसे आप ट्रांसपोर्टिंग क्या क्या अड़चने आई? माल का दाम बढ़ गया, सब कुछ जाने का कोई भी खर्चा बढ़ गया। जैसे 50 रुपये जहाँ भाड़ा था वहाँ 70-80 हो गया। तो इससे आपके दैनिक जीवन में कोई मतलब तो असर पड़ा? जिसका ट्रैवलिंग का काम है उसको तो पड़ा ही होगा। मीटर के आसपास ही तेल आ रहा है। ये जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा? जीवन में आपका गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। जो डेली रोजगार करता है उसको आना जाना ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। ऑटो खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। वहीं सोनारी स्थित युवक ने सरकार के इस कदम को सराहते हुए कहा, हमने शेर पाला है। जिन लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशानी हो रही है, वैसे लोग साइकिल से सफर तय करें या फिर अपनी गाड़ियों में केरोसिन तेल का उपयोग करें। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर इतने उछाल आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? हमें तो नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा उछाल आई है। सरदार मनमोहन सिंह के टाइम 2013 में 85 रुपये पेट्रोल था। आज अगर 95 होता तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अननेसेसरी जिनको देश के प्रति सोचना ही नहीं है, उन लोगों का ये सब रोना है। जो काम करने वाले लोग हैं वो उज्ज्वला योजना के तहत तो बिना 8,000-10,000 खर्च किए घर में गैस सिलेंडर आ गया। बैंक अकाउंट को बिना गारंटर बिना 500-1,000 रुपये दिए मैंने खुलवा लिया। अब उसके बाद उसमें पैसा भी मोदी जी भरे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफियत है लोगों की। मैंने आपको बिना गारंटी में खुलवा दिया, एकदम सही। उसके बावजूद आप काम करो और उसको भरो। 10 रुपये का अंतर हुआ है। हमें 10 रुपये में हम लोगों ने शेयर पाला है। 15 लाख मेरे बहुत बार वसूल हो चुके हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कई राजनीतिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। डीजल के नाम पर लूटना बंद करो। गैस और डीजल के नाम पर
और लूटना बंद करो, नरेंद्र मोदी वहीं गैस की बात करें तो गृहिणियों में आक्रोश व्याप्त है। कदमा स्थित सुजाता सागर नामक युवती ने कहा, गैस और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक उछाल एक बहुत ही बड़ी समस्या है और अभी तो सरकार द्वारा मदद भत्ता भी बंद है। वहीं अन्य महिला मनोरमा देवी ने कहा, यह समय एक चुनौतीपूर्ण समय है। कीमतों की वजह से घर के सामानों में कटौती करनी पड़ रही है। मनोरमा देवी, तो आपको जब से गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो गैस आप एक गृहिणी है, तो गैस के दाम बढ़ने के बाद आपके असर ज़िंदगी पे क्या क्या असर पड़ा? असर क्या पड़ा है, बहुत असर पड़ गया है हम लोग का। कैसे कैसे आदमी खर्चा चला रहा है। तो ये दैनिक जीवन में खर्चे को लेके, वेतन को लेके, बेरोजगारी भत्ते को लेके, कोरोना काल को लेके क्या राय है? सब में परेशान है हम लोग। सरकार से कुछ आप अपील करना चाहेंगी? सरकार कम करना चाहे पर सरकार कम करिए सब चीज़ पर, यही ना कहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया साहू, बिग न्यूज़ जमशेदपुर से। आइए जानते हैं आम जनता की राय बढ़ते पेट्रोल और जैसे महंगाई बढ़ रही है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बारे में आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि मध्यम वर्ग की चिंता किसे है। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि साथ ही साथ गैस की भी महंगाई हो रही है, सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय। तो आप इसके सीधे किसे दोषी देना चाहते हैं? दोषी तो केंद्र और राज्य दोनों है, दोनों टैक्स बढ़ा रहा है आँख मूंद करके, और क्या था? और सर, लोगों का कहना भी ये है कि पहले भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। तो आपको क्या लगता है कि बीते दिनों से अभी तक के जीवन में क्या किस तरीके की परेशानी हुई जा रही है? देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार से लोगों को हमेशा उम्मीद था जो महंगाई को जो है सो कंट्रोल करके रखेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल साथ ही साथ गैस, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि जो महंगाई है बहुत तेज़ी से ही बढ़ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है अभी, क्योंकि अभी घर में भी बहुत हालत ख़राब हो ही रही है सबकी पेट्रोल की महंगाई बढ़ते हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी कम हो जाए तो अच्छी बात है। सर, बढ़ती महंगाई की ओर बढ़ते हैं, अभी जैसे कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो इनके बारे में आपका क्या राय है? मेरा यह राय यही है कि डीजल और पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ा है वो कुछ हद तक बढ़े तो ही ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जब ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि बाकी हम लोग इसके बाकी कंट्रीज में सुन रहे हैं कि कम है और जो इंडिया के करीब है बट वहाँ कम है प्राइस, तो उस हिसाब से उस लेवल में अगर मेंटेन होकर चले तो सरकार ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा जो चार्ज ले रही है वो सबको इफेक्ट कर रहा है, तो अगर सरकार अच्छी है तो भी इफेक्ट कर रहा है, जो बुरी चीज़ है उसको तो बोल सकते हैं। बढ़ती महंगाई की ओर बढ़ते हैं, अभी जैसे डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपका? क्या महंगाई तो बढ़ी रही है, चल रही है। तो आप इसके बारे सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको कहना बोलिए। आप बताइए, आप बताइए आपको कहना क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को कहना है स्टेट गवर्नमेंट तो कंट्रोल कीजिए। तो इस तरीके से पहले भी महंगाई थी जैसे और अब भी महंगाई है, तो पहले जो सफर था अब नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जितनी कठिनाई से अभी जीवन व्यतीत हो रही है वो पहले से ज़्यादा तरीके से व्यतीत हो रही है, जीवन कठिनाई है। मैं मतलब क्या कि अभी महंगाई बढ़ रही है उस तरह का हम इनकम में नहीं है, पैसेंजर की रोजगार है। सतीश कुमार शर्मा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आपकी क्या राय है? पेट्रोल और बढ़ता है, इसका वजह से पूरा सिस्टम ही बिगड़ जा रहा है। पेट्रोल का वजह से सारा चीज़ का हम लोग का ट्रांसपोर्ट भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली सारे चीज़ों पे दाम बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब इम्पैक्टेड हो गए। क्या आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? यार असर तो पड़ता है सबका ज़िंदगी में, लेकिन आदत तो पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर आपकी क्या राय है?
पता भी नहीं चलता है, सडनली दाम बढ़ जाता है। 100 रुपये बोल रहे थे, 80 था अभी। जैसे कि आप एक गृहिणी भी हैं और आप गाड़ी भी चला रही, तो इसमें क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहे हैं और आपके पैसे में कैसे कैसे उछाल आ रहे हैं, वेतन में क्या परेशानी हो रही है, घर को लेके क्या परेशानी हो रही है? ये जो अचानक उछाल हुए हैं, हर चीज़ों के दाम में वृद्धि हुई है, तो इससे आपको क्या मतलब, आपकी क्या राय है इस पर? अपने दृष्टिकोण को बताइए। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसे सडनली दाम बढ़ जाता है, इससे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो होना नहीं चाहिए। तुरंत दाम बढ़ जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं कदमत पेट्रोल पंप में। आइए जानते हैं गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता की क्या राय है। आपका नाम? सुजाता सागर। सुजाता सागर। गैस के बढ़ते दाम को लेकर आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत चीज़ होता है, गरीब दुखी लोगों 1000-1200 गैस का भराना, पेट्रोल भराना, महंगाई है, 2-4 बच्चा रहेगा, उसका पढ़ाई लिखाई लॉकडाउन में भी दिक्कत हो रहा है। खाने पीने हम लोग प्राइवेट काम करने वाली है, कहाँ से लाएगा, लोड कमाएगा तब तो। और फिर इतना महंगाई अचानक कर दिया है, तो हम लोगों को क्या करें? आप ही निर्णय लीजिए और आप ही बताइए। तो ये जो बढ़ता महंगाई, गैस में कैसा असर पड़ा है खाने बनाने को लेकर? जैसे हम जानते हैं कि गैस खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस पर क्या क्या असर पड़ा? हाँ, गैस का तो दाम बढ़ा हो ही ना बोलेगा, अचानक ऐसा नहीं हुआ। गरीब दुखी लोगों को कैसा करेगा? मोदी सरकार है जो अचानक कम किया था और अभी अचानक दाम बढ़ा दिया है, तो हम लोग को नहीं आता है पैसा। तो ये जो पैसा जो मदद देता रहा वो भी तो पैसा नहीं आ रहा है हम लोगों को, कुछ नहीं। हम लोगों को बाल बच्चा है, ऋण विधवा है, हम लोगों को तो कोई प्राइवेट वाला है, कहाँ से पैसा लाएगा? तो ये जो अचानक लॉकडाउन में नौकरी चाकरी भी बंद कर दिया था, फिर बहुत मुश्किल से इधर उधर कर रहा है। हम लोगों का घर में एक तो बूढ़ी सास है, एक तो ननद करे छे दिमाग, 2-4 बच्चा, पढ़ाई लिखाई खाना पीना बहुत दिक्कत भी हो रहा। फिर अचानक दाम बढ़ा हुआ है। अच्छा गाड़ी भी है, तो गाड़ी होने से तो अच्छा ही ना, सब तरफ जा सकता, उसमें भी पेट्रोल दाम बढ़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर क्या राय है आपकी? कम होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है उसको समझना ज़रूरी है। अभी ये कह देना कि ये टोटली ग्लोबल दाम बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, ऐसा सही नहीं है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स को साथ में लेकर के देखना चाहिए कि कैसे कैसे इसको कम कर सकते हैं। कम होगी तो अच्छी होगी। इससे आपके डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा? सब चीज़ का दाम बढ़ता है, डीजल के दाम के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपका अपना पर्सनल कन्वेंस का दाम बढ़ रहा है, आपका खाने पीने के सामान के दाम बढ़ रही है, उनको समझना ज़रूरी है।